पर देश में हो रही जनगणना की जो शुरू हो चुकी है और उसके साथ ही कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। जनगणना करने वाले अधिकारियों के सामने कई दिक्कतें पेश आ रही हैं। कई जगह तो यह तक हो रहा है कि कागजों पर माता पिता की उम्र बच्चों के बराबर दिख रही है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या ज्यादा है। ऐसे कई लोग गरीबों की लिस्ट में शामिल हैं जिनके पास आधुनिक सुख सुविधा के साधन हैं और उन्हें गरीब नहीं कहा जा सकता। भारत की जनगणना शुरू हो गई है। हर 10 साल बाद जनगणना का काम शुरू होता है। इन आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाई जाती हैं, कार्यक्रम बनाए जाते हैं ताकि लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। लेकिन ये आंकड़े कितने सही होते हैं, जरा एक वानगी ये भी देख लीजिए। आपका नाम क्या है? लीलाबाई। नहीं, आपके पति का नाम क्या है? देवबा। क्या नाम है पति का, बताओ। आपका देवबा। क्या नाम क्यों नहीं बता रहे? पता ही तो दिया। क्या नाम है, बोलो जोर से। देवबा। अच्छा, और आपका नाम क्या है? लीलाबाई। आपके पति की उम्र क्या है? कहीं मालूम हमारे। देवीलाल जी की उम्र कितनी है भाई? 50 साल की। 50 साल की। अच्छा, ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? 30 साल की। और गई नहीं, आपके पति देव की उम्र 50 साल की और आपकी उम्र 30 साल की है, तो 20 साल का अंतर थोड़ी होता है। 35 साल की उम्र है साहब। 35 के। अरे वो पीछे मत बोलो। अच्छा, मतलब आपकी उम्र होगी 40 वर्ष की। हाँ, 40 वर्ष की। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके बड़े बेटे की उम्र, आपके बड़े बेटे का नाम क्या है? आत्माराम। आत्माराम की शादी हो गई? होगी। उनके कितने बेटे हैं? एक ही। अच्छा, आत्माराम की उम्र कितनी है? की उम्र होगा 30-40 हो जाएगा। 30-40 साल नहीं। 30-40 साल कैसे होगी? आपकी उम्र तो, आपकी उम्र 40 साल है, तो आपका बेटा 40 साल की उम्र का कैसे होगा? कहाँ आपका बड़ा बेटा कहाँ है? ये ला, उनको लेके आओ। इतना ही नहीं, लीला ने तो टूटा फूटा जवाब भी दे दिया और इन साहब ने अपने हिसाब से लोगों से पूछकर उनके बारे में जानकारी दर्ज भी कर ली। लेकिन जब बारी कमला की आई तो उसे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रहती है, और ससुर और पति का नाम जुबान पर लाना तो परंपरा को तोड़ देने जैसा है। भला वो कैसे बता पाती? आप कहाँ रहते हैं? आपके राज्य का नाम याद है? आपके राज्य का नाम बताओ। काय का राज्य? आपके राज्य का नाम याद है? आपको प्रदेश का नाम याद है? कहाँ रहते हो आप? नहीं जानते। भारतीय राष्ट्रीय जनगणना अधिनियम में घर के मुखिया द्वारा दी गई जानकारी गोपनीय है। उसका इस्तेमाल कहीं नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान है जहां लोग गरीब ही रहना चाहते हैं। ये बात और है कि ट्रैक्टर, मोबाइल, टीवी और मोटरसाइकिल अब एक आम गरीब की जरूरत बन गया है। घर में सब कुछ है लेकिन जनगणना की जानकारी में नहीं बताते। डर है कि उनसे गरीबी का मेडल छीन लिया जाएगा। जब उनसे हम पूछते हैं तो उनको शायद लगता है कि इस जानकारी का उपयोग वो कहीं और जगह करके हमको दूसरी श्रेणी में कर देंगे। वो अपने को चाहता है कि हम पीपीएल में बने रहें और हो सकता है कि मोटरसाइकिल वाला आदमी मालदार की श्रेणी में आ जाए, तो वो उसको छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन जब लोग जानकारी छुपा रहे हैं और परेशान जनगणना में लगे कर्मचारी हो रहे हैं, लेकिन इन्हें तो सेंसस इंडिया को सफल बनाना है। लेकिन कैसे, खुद ही जानिए। उनके नाम, उनके पति के नाम, इसमें ज्यादा परेशानी आती है। और कुछ एज का भी ऐसा होता है कि मतलब हम उनसे एज के बारे में पूछते हैं तो बोले सर लिख लो। कभी अगर अपनी उम्र की बताते हैं तो जैसे उनकी उम्र बता दी 40 वर्ष और उनके बच्चे की बता रहे हैं कि 40 वर्ष। हर 10 साल में ये बात दोहराई जाती है, आंकड़े लिखे जाते हैं, योजनाएं बनती हैं, लेकिन परंपराओं के चोले में लिपटी हुई जानकारियां कितनी सही हैं, कितनी गलत, आप ही तय कीजिएगा। शाहजहांपुर से जफर मुल्तानी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी अहम मुद्दे से जुड़ा हमारा सवाल कि क्या जनगणना से सही जानकारी मिल पाएगी? अपनी राय हमें HIN लिखकर 56388 पर SMS करें। और आगे आपको दिखाएंगे पटना में पेट्रोल